विधानसभा में आज डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज आवंटन में करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में किया हंगामा। विधानसभा में चिटफंड कंपनियों का मुद्दा भी उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब तक 32 करोड़ रुपए ही वापस हुए हैं। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की। और चेट्री चंद्र महोत्सव पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में रहेगा अवकाश। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज शक्कर आवंटन का मामला उठाते हुए 59,900 क्विंटल चावल के गायब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग का डेटाबेस और जिले के डेटाबेस में काफी अंतर है। स्टॉक नहीं मिल रहा है। वो 59,900 क्विंटल चावल का तो रिकॉर्ड में इनके अनुसार, फूड डिपार्टमेंट के अनुसार ही गायब है। तो ये 59,900 मीट्रिक टन चावल की कीमत करीब करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इसके जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 96% लोगों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉक है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इस मामले पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों सदन की कमेटी से, जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति से जांच क्या माने रखता है? हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सदन की कमेटी से जांच की जाए। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि विपक्ष गलत है तो इसकी जांच कराइए। इस पर मंत्री ने कहा कि जांच कर रहे हैं, लेकिन भाजपा विधायक सदन में विधायकों की कमेटी से इसकी जांच कराए जाने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने एक बार फिर अनाज आवंटन का मुद्दा उठाया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच आसंदी ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में आज शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने चिटफंड कंपनियों में फंसे पैसे का मुद्दा भी उठाया। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई और राशि रिफंड पर भाजपा ने स्थगन दिया। आसंदी के स्थगन अग्राह्य करने के बाद भी भाजपा सदस्य चर्चा की मांग पर अड़े रहे। हंगामे और शोरगुल के बीच आसंदी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि 32 करोड़ रुपए ही वापस हुए हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर बंदरबाट कर रही है। 1000 करोड़ की राशि फंसी हुई है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जितनी कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो रही। विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार में चिटफंड कंपनियों की शुरुआत हुई। आज निवेशक रकम वापसी के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। बाद में इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर बड़े-बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज तक केवल 32 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए गए हैं। लोगों के पैसा लौटा देंगे, फॉर्म भराए गए थे, मगर आज तक 4,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि चिटफंड के लोगों ने गबन किया है। 32 करोड़ वापस कर पाए हैं। सरकार वादा करती है, फॉर्म भराती है, झूठे घोषणा करती है और उसके बाद जब क्रियान्वयन होता है तो 4.5 साल में आज तक उनके पैसे वापस नहीं हुए।
इससे पहले सदन में विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के प्रभावितों को राशि वापस लौटाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि एक कंपनी का 3000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, सरकार जांच नहीं करा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद ही यह घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 17.5 और 21 आयु वर्ग के बीच के युवाओं को 4 वर्ष के अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल करना है। इसकी परिकल्पना सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की गई है। अप्रैल में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। DD न्यूज़ के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की चौथी कड़ी में लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से सीधे जुड़ने का आग्रह किया है। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि चेट्री चंद्र महोत्सव पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। उन्होंने कल रायपुर में शदानी दरबार तीर्थ में आयोजित संत राजाराम साहिब के वर्षी महोत्सव में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शदानी दरबार द्वारा 122 माताओं और बहनों को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने की व्यवस्था किए जाने की प्रशंसा की। इस मौके पर शदानी दरबार द्वारा पवित्र सरोपा भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों और कारोबारियों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने के साथ ही देश में मोटे अनाजों के उत्पादन, खपत और निर्यात की संभावनाएं तलाशने में सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। श्री अन्न वर्ष घोषित होने के साथ ही देश में मोटे अनाजों के उत्पादन, खपत और निर्यात की संभावनाएं तलाशने में सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। देश में श्री अन्न की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। दूसरे देशों ने भी इसके महत्व को समझा है। स्पष्ट है कि मांग के अनुसार आपूर्ति की जिम्मेदारी भी भारत की होगी, क्योंकि मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे है। श्री अन्न के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में इसे प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव आते ही मोटे अनाजों के लिए विश्व बाजार की तलाश शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी, उसके संसाधन बढ़ाए। एपीडा ने भी तत्परता दिखाते हुए 2 स्तरों पर काम शुरू कर दिया। उसने ऐसे 30 प्रमुख देशों की सूची बना ली है जो मोटे अनाज के बड़े आयातक हैं। साथ ही अपने देश के 21 राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना भी बना ली गई है। एपीडा ने एक कदम और बढ़ाते हुए श्री अन्न की खपत और कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न ब्रांड का निर्माण किया है। रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व के अनुकूल श्री अन्न पर आधारित सैंपल और स्टार्टअप जुटाए जा रहे हैं, जो ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य मोटे अनाजों से नूडल्स, बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट, पास्ता, सीरियल मिक्स, कुकीज, स्नैक्स एवं मिठाइयां आदि बना सके, ताकि विश्व बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने में सहूलियत हो सके।
ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के दौरान प्रचारित भी किया जाना है। कृषि मंत्रालय ने पहले ही ज्वार, बाजरा, रागी एवं कुट्टू जैसे मोटे अनाजों को पोषक घोषित कर रखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2026-27 तक बाजरा आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने की योजना पर 800 करोड़ खर्च करने जा रहा है। भारत के मौसम के लिहाज से मोटे अनाज की खेती इसलिए भी अनुकूल है कि इसमें गेहूं एवं धान जैसी फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को मोटे अनाज का हब बनाना चाहते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में कल आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा और छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपा पैरी के धार के साथ किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी अंजलि कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को जागरूक कर युवा शक्ति को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें दक्ष कर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा ने युवा संसद के आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस टाइप की जो G20 एक अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसकी जागरूकता होना और साथ ही साथ जो भारत की वैभवशाली परंपराएं हैं और वैभवशाली शक्ति है उससे भी परिचित कराना है। और इसमें हमारे वेद माता शिक्षण संस्था और क्राइस्ट कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालय के B.Ed के मुख्यतः छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं और सभी UTD के टीचर्स भी उपस्थित हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यह जो कार्यक्रम है बड़े सफल रूप से संचालित हो रहा है। युवाओं ने इस कार्यक्रम को काफी सार्थक बताया। यहाँ युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो देश में इस वर्ष आयोजित G20 2023 का आयोजन किया जा रहा है। उस पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि G20 जो देश एक फैमिली है, जो वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, उसे कैसे एक फैमिली की तरह एक देश के सभी देशों को एक साथ समरूप लेके देश के विकास के योगदान के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर आधारित है। उस पर हमें कुछ जानकारियाँ दिया गया है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसके कारण फूड क्राइसिस आ रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा किया गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों में युवाओं को G20 के उद्देश्यों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वैश्विक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भारत के लिए G20 समिट महत्वपूर्ण है और युवा इसके महत्व को समझें। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव अभिषेक वाजपेयी, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर के अधिकारी B.S. ध्रुव, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा में आज डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज आवंटन में करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में किया हंगामा। विधानसभा में चिटफंड कंपनियों का मुद्दा भी उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब तक 32 करोड़ रुपए ही वापस हुए हैं। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF में 10% आरक्षण की घोषणा की। और चेट्री चंद्र महोत्सव पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में रहेगा अवकाश, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।